हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आई एम सुदर्शन कुमार, टीचर फिजिक्स। बेटा मैं आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और ये आपका आगे लाइफ में भी काम आएगा और आगे हायर स्टडी के अंदर भी इसकी इम्पोर्टेंस आप देखेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और बेटे मैं थोड़ा सा न्यूटन्स के बारे में बताना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आपको फिगर दिखाई दे रहा है, एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये एक महान वैज्ञानिक हुए हैं आइजैक न्यूटन। ये एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए हैं और उन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में हमें सबसे पहले बताया और न्यूटन्स के लॉ भी इन्होंने ही दिए। बेटा इन्होंने सबसे पहले हमें बताया कि कोई भी बॉडी है, ब्रह्मांड के अंदर कोई बॉडी है तो वो आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं, जिस फोर्स का नाम दिया इसने ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स का नाम दिया इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेटा सर आइजैक न्यूटन ने हमें इसके बारे में बताया था। इन्होंने एक डिस्कवरी की थी कि एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और यहाँ से अचानक से उन्होंने देखा कि एक एप्पल अपने आप अर्थ सरफेस की तरफ डाउनवर्ड गिरा। तो उन्होंने सोचा कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर भी जा सकता था। तो इसकी इस सोच ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है हमारी लाइफ के अंदर, पूरे संसार के अंदर। तो उन्होंने ग्रेविटी के बारे में भी डिस्कस किया, क्योंकि अर्थ है वो प्रत्येक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक फोर्स से खींच रही है और उस फोर्स का नाम दिया उसने ग्रेविटी फोर्स। और ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर हमारे पास प्लानेट भी हैं, सन भी हैं, स्टार भी हैं, तो यहाँ पे गैलेक्सीज भी हैं, वो एक दूसरे को अपनी तरफ अटैक कर रही हैं। उस फोर्स का नाम दिया इसने ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इनका हमारे संसार के अंदर एक अद्वितीय ही योगदान रहा है, जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा। तो अब हम इस आगे डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड कि इन्होंने न्यूटन्स ने हमें 3 लॉ दिए थे जो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट लॉ दिया था न्यूटन फर्स्ट लॉ, या इसका अदर नाम है बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड है लॉ ऑफ मोमेंटम, सेकंड लॉ। और थर्ड लॉ न्यूटन थर्ड लॉ, ये है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन हमें 3 नियम दिए हैं इन्होंने, तो हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में। तो बेटे देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखो, स्टेटमेंट देख लो, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन द रेस्ट until and unless an external force is applied on it। इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी और मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। मान लो हमारे पास एक बॉल है, कोई बॉल है, फुटबॉल है, कोई भी है ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे रखा हुआ है स्टेशनरी रेस्ट पे, यहाँ पे रखा हुआ है रेस्ट पे, ठीक। अब ये यहीं पे रखा रहेगा जब तक आप इसको पुश या पुल नहीं करोगे या एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके नहीं जाओगे, तब तक ये यहीं रखा रहेगा। आप डेली लाइफ में देखते हो, आपके घर के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक जगह पर रखी रहती हैं काफ़ी दिनों तक और वो वहीं रखी रहती हैं, और आप जब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाओगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, तभी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगी, अदरवाइज़ वो वहीं की वहीं रहेंगी। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ भी यही कहता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में कैसे रहेगी। मान लो हमने कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस ले लिया। फ्रिक्शनलेस का मतलब होता है कि वहाँ पे हमने जो इसका फ्रिक्शन है अर्थ सरफेस का और जो बॉडी है उसके कॉन्टैक्ट का, हमने उसको रिड्यूस कर लिया 0 के लिए। तो मान लो हमारे पास वही एक बॉल है या फुटबॉल है, उसको आपने किक किया और किक करने के बाद आप देखते हो वो किसी प्लेन सरफेस के ऊपर वो मूव करने लग गया। प्लेन सरफेस के अंदर क्या करने लग गया, मूव करने लग गया, ठीक है। जब तक आप इसके रोकोगे नहीं या कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, जब तक ये मूव ही करता रहेगा। अब यहाँ पे आप देखते हैं बेटा, जब आप खेलते हो, कोई बॉल है वो जा रही है, जाने के बाद वो अपने आप थोड़ी देर के बाद रुक जाती है। तो अपने आप कैसे रुक जाती है? तो हमारे पास आंसर आएगा कि हमारे बॉडी के सरफेस के बीच में और हमारे जो बॉडी सरफेस है और एक अर्थ सरफेस है उसके बीच में एक फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, जिस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब वो फ्रिक्शन फोर्स उसका अपोज कर रहा है, इसकी वजह से बॉडी रुक रही है।
तो कंडीशन ये है जब तक कि कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब मान लो फ्रिक्शन फोर्स हो ही नहीं, जीरो हो, तो बॉडी कंटिन्यू चलती रहेगी, अपने आप नहीं रुकेगी। या तो हम उसको रोकेंगे या फोर्स और फ्रिक्शन लगेगा, उसी कंडीशन में बॉडी रुकेगी। तो एक सिंपल शब्दों में या हम सरल भाषा में अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन वो इस प्रकार से है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है बेटा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। और हमने पहले ही इसमें देखा था कि जो फर्स्ट लॉ है उसको हमने पढ़ा था कि ये है फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं इसके बारे में भी। तो बेटे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ही है। तो ये भी हमारे पास सेम वही डेफिनेशन देता है। तो आप इसकी डेफिनेशन देखिए। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट पाथ, इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन until and unless an external force is applied on it। जब तक वही डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन आपकी जो न्यूटन लॉ की थी वही है आपकी, कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन इज एन स्ट्रेट पाथ, इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन until and unless an external force is applied on it। जब तक हम इसके किसी भी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो बॉडी जो अपनी पोजीशन है उसी में रहने की कोशिश करेगी, और हम देखेंगे कि उसके ऊपर कोई अदर इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में हो तो मोशन में। इसीलिए हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ेंगे और हम प्रॉपर इनर्शिया की डेफिनेशन के बारे में बताएंगे। तो आपका लॉ ऑफ इनर्शिया था जो कि हम न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में हम इसमें डिफरेंट एग्जाम्पल भी आप लोगों को बताएंगे। अब मैं इस वीडियो को बेटा यहीं पे आपको स्टॉप करूंगा, क्योंकि हमारे पास 3 लॉज रहेंगे, उनके बारे में मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और बेटा आप अपने घर पे रहें और सेफ रहें, और जितना भी हो अपना जो टाइम है उसको यूटिलाइज़ करें, और अपने देश का जो एक लड़ाई है उसमें सहयोग करें। धन्यवाद।